ऋषभ जाएगा शौर्य को जेल से बाहर निकालने के लिए चोट लगी हुई राजवीर की मासी से मिलने, और हो गई पलकी के घर ऋषभ प्रीता की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब निधि करण जेल में शौर्य से मिलकर घर आ जाएंगे, तभी ऋषभ करण से शौर्य के बारे में सवाल करेगा और ऋषभ करण को कहेगा, करण शौर्य कहाँ है, तू उसे वापस क्यों नहीं लाया। तभी यह सुनकर निधि कहेगी, क्योंकि करण नहीं चाहता कि शौर्य हमारे घर पर आए। करण की वजह से आज शौर्य जेल के अंदर है और करण ने शौर्य की बेल जानबूझकर नहीं करवाई। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा, जिस वजह से जब ऋषभ शौर्य को जेल से बाहर निकालने के लिए करण से मिलने के लिए करण के पास आएगा और करण को कहेगा कि करण, तू शौर्य का बाप है और शौर्य तेरा बेटा है, इसलिए एक बाप की फर्ज बनती है कि तू उसकी हर मुसीबत में मदद करे, लेकिन तू तो ऊपर से और उसे तकलीफ में डाल रहा है। यह सुनकर गुस्से से करण ऋषभ को कहेगा, तो मैं क्या करूँ, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। शौर्य के सुधारने की जिम्मेदारी पूरी प्रीता की थी, जो आज यहाँ पर नहीं है। शौर्य आज जो बिगड़ा है तो सिर्फ प्रीता की वजह से। यह सुनकर ऋषभ करण से सवाल पूछेगा और कहेगा कि करण, मुझे ये बता, शौर्य ने ऐसा क्या कर दिया था जो आज सलाखों के पीछे है। तभी यह सुनकर करण कहेगा, शौर्य ने एक्सीडेंट किया था और उसकी वजह से एक औरत को चोट आई और उसके राजवीर ने अपनी मासी के लिए शौर्य पर केस कर दिया, इसलिए मैंने शौर्य को जेल से बाहर आने के लिए शौर्य को उस औरत से माफी मांगने के लिए ही कहा है। जब शौर्य उस औरत से माफी मांग लेगा तो मैं उसे जेल से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ करण को कहेगा, ठीक है, मैं पहले उस औरत से बात करने के लिए जाऊंगा और उसे मैं अपने सामने शौर्य से मिलवाऊंगा। अगर शौर्य उससे माफी मांग लेगा तो मैं शौर्य को जेल से बाहर निकालकर हमारे घर ले आऊंगा। यह सुनकर करण ऋषभ को ठीक है कहेगा और दूसरे दिन ऋषभ राजवीर की मासी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन से पता निकालेगा और बिना बताए राजवीर के घर यानी कि पलकी के घर चला जाएगा। जहाँ पर जब ऋषभ पलकी के दरवाजे पर पहुँचेगा और पलकी के घर को देखकर ऋषभ को प्रीता की याद आएगी, तभी पलकी दरवाजे पर ऋषभ से पूछने के लिए ऋषभ के सामने आ जाएगी और पलकी ऋषभ को कहेगी, आप कौन है। तभी ऋषभ कहेगा, मैं ऋषभ लूथरा हूँ, राजवीर की मासी कहाँ है, मुझे उनसे थोड़ा बात करना है, क्या आप मुझे उनसे बात करवा सकती है। तभी यह सुनकर पलकी ऋषभ को कहेगी, नहीं, उनकी तबीयत जरा खराब है, इसलिए मैं आपको उनसे बात नहीं करवा सकती। तभी यह सुनकर ऋषभ रिक्वेस्ट करते हुए पलकी को कहेगा कि प्लीज मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है, आप कहो तो मैं ही घर के अंदर उनके पास चला जाता हूँ और उनसे बस 2 मिनट बात कर लेता हूँ। तभी यह सुनकर पलकी ना मना करते हुए ऋषभ को घर के अंदर आने देगी और पलकी ऋषभ को प्रीता के कमरे में ले जाएगी, जहाँ पर प्रीता आराम करी होगी। तभी प्रीता के कमरे के दरवाजे पर ऋषभ की नजर प्रीता पर पड़ेगी और प्रीता को देखकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ पलकी से सवाल करते हुए कहेगा कि यही राजवीर की मासी है। तभी यह सुनकर पलकी हाँ कहेगी और प्रीता का नाम लेती हुई पलकी कहेगी, हाँ यही राजवीर की मासी है, प्रीता मासी। जिसे सुनकर ऋषभ के आंखों से अचानक से आंसू आ जाएंगे और ऋषभ कुछ भी बोले बिना प्रीता को देखते हुए प्रीता के बाजू में बैठ जाएगा। जहाँ पर जब प्रीता की आंखें खुलेगी और प्रीता पहली नजर में जब अपने सामने ऋषभ को देखेगी, तभी प्रीता को अपनी यादों में झलकी हुई ऋषभ की याद आएगी और प्रीता को कुछ भी याद ना होने की वजह से जब प्रीता ऋषभ से सवाल करेगी कि आप कौन है और इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं, तभी यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और पीछे से पलकी कहेगी कि ऋषभ लूथरा है, हमने जिसको रात को जेल में भेजा था उनके ये अंकल है। जिसे सुनकर प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और आप यह करण से पहले ऋषभ की मुलाकात होते हुए प्रीता के साथ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आगे ऋषभ प्रीता की जोड़ी बननी चाहिए क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, करण प्रीता की या फिर राजवीर पलकी की, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।